हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। आई एम सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग और मैं काफ़ी अरसे से यूके में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसले पे मैं आपसे बात करूँगा। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। वो मुझसे कह रहे हैं, सर हमें जो है यूके में आने नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हमें बैन कर रही हैं। हम करें तो क्या करें? क्या हम किसी और कंट्री में चले जाएँ, या अगर हम वाकई यूके में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा स्कोप होगा, लेकिन हम किस तरह आएँ? तो यार देखें, जनरली एक बात ज़हन में रखें कि जनरली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में जिन्होंने वाक़ई ही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे सितंबर इनटेक के लिए और अभी समर इनटेक के लिए बैन किया हुआ है। व्हिच मीन्स कि अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और अगर आप लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ या पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो फिर आपको साफ-साफ वहाँ पे लिखा हुआ है कि भई हम आपको आई एम सॉरी, लेकिन हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। हाउएवर, इसमें एक बहुत बड़ा हाउएवर है, और वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी आपको अभी समर या सितंबर इनटेक में एडमिशन नहीं दे रही, ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी आपको जनवरी इनटेक में, जनवरी 2027 में भी एडमिशन ना दे। होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रही होती हैं। तो मे बी अभी आपको यूनिवर्सिटी आपकी कह रही होगी कि ये हम आपको सॉरी अभी आपको एडमिशन नहीं दे सकते, लेकिन चांसेस हैं कि जनवरी के इनटेक के अंदर एडमिशन शायद उन यूनिवर्सिटीज़ में खुल जाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ ये है कि समझने की ज़रूरत है कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, कि हम पे क्या कोई रेसिज्म हो रहा है, कि हमें जो है सुतीला समझा जाता है, कि हमें जो है औरों को, तो इंडिया से लोग हों, बांग्लादेशियों हों या कि और नाइजीरिया से हों, किसी भी कंट्री से हों, उनको एडमिशन दिया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा। लेकिन देखें, इसका रीज़न है, और एक काफ़ी माकूल एक प्रॉपर रीज़न है। और रीज़न ये है कि अभी अगर आप जो हैं थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे ना, गूगल पे या चैट जीपीटी से भी पूछ लेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि पिछले 2-3 सालों में हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यूके के अंदर आए हैं, उन्होंने यहाँ पे आके असाइलम के लिए रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशन डाली है। अब देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यस पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी वॉर वहाँ पे चल रही है कि वहाँ पे जीना-मरना ही मुश्किल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये बहुत सारी जो असाइलम की दरख्वास्तें पाकिस्तानी स्टूडेंट ने डाली हैं, ज़रूरी नहीं इनमें हर जो रिक्वेस्ट है, हर एप्लीकेशन जो है वो सही हो। तो ये भी कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं असाइलम पॉलिसी का, और वो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने यूके में आना होता है सिर्फ़ काम करने के लिए, वो सीरियस स्टूडेंट होते नहीं हैं, वो स्टूडेंट का बस झांसा दे के आ जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे वो लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे आके जो है ना फिर ना क्लासेस अटेंड करते हैं, ना डिग्री को देखते हैं, और बस यहाँ पे जॉब करते हैं, और जब इनका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, स्टूडेंट वीज़ा, तो उसके बाद वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब जब आपकी इस तरह की रेपुटेशन बन जाती है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आपको फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एडमिशन दें। नॉट बिकॉज़ कि वो देना नहीं चाहती, वो फिर भी देना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि भई जो दूसरा बंदा आ रहा है, हो सकता है वो जेन्युइन स्टूडेंट हो पाकिस्तान से। लेकिन फिर ये होता है कि जो यूकेवीआई वाले हैं, होम ऑफिस वाले हैं, वो अच्छा खासा प्रेशर डालते हैं यूनिवर्सिटी में। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूकेवीआई वालों को, होम ऑफिस को लगता है कि ये एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, लेट्स से एबीसी यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर। एबीसी यूनिवर्सिटी में पिछले 2-3 साल से काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हैं, और यहाँ पे उनमें की मेजॉरिटी ने और एक अच्छी खासी परसेंटेज ने या असाइलम के लिए रिक्वेस्ट दी है, एप्लीकेशन डाली है। या यहाँ पे आए तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन उन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं की, क्लासेस नहीं आते थे, अटेंडेंस ही नहीं उनकी। तो उसकी वजह से यूकेवीआई वालों ने जो यूके की यूनिवर्सिटी थी उन पे सख्ती शुरू करी। उनको ज़रा ज़रा डराया कि भाई अगर तुमने इस तरह रखा, तुमने अगर प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर आउट नहीं किए जेन्युइन स्टूडेंट्स को, फ्रॉम दिस जेन्युइन स्टूडेंट में, तो हम आपका नेक्स्ट ईयर के लिए जो हम आपको कैश लेटर ऑफ करते हैं, हम जो स्पॉन्सरशिप आपको दे रहे होते हैं कि आप रिक्रूटमेंट करें बाहर से, वो हम कम कर देंगे। यानी कि अगर आप पहले जो है 1000 बंदे स्टूडेंट्स बुला रहे थे, हम उसको कट डाउन करके 800 कर देंगे, 600 कर देंगे, या उससे भी कम कर सकते हैं। अब जब ये होम ऑफिस वाले यूके की यूनिवर्सिटीज़ को जब ये बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की डर जाती हैं यहाँ पे, और उनको होता है यार फिर देखो तो भई मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिग्री पूरी नहीं कर रहे, जो में भी असाइलम के लिए दरख्वास्त डाल रहे हों, जो यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगा रहे, कौन से स्टूडेंट हैं, कहाँ से आ रहे हैं? और जब वो अपनी रिसर्च करते हैं ना, अपनी ही यूनिवर्सिटी में, वो फाइंड आउट करते हैं कि भई ये तो मेजॉरिटी पाकिस्तान से आ रहे हैं, और फिर ऑटोमेटिकली वो फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को
ब्लॉक कर देते हैं, उनको बैन कर देते हैं। अब आई नो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप वाक़ई पाकिस्तान से यूके आ रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन वही है ना कि अगर माँ-बाप ख़राब होंगे तो फिर बच्चे की भी रेपुटेशन को इतनी अच्छी नहीं होती मोहल्ले के अंदर। सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही है। तो आपसे पहले जो लोग आए हैं, उन्होंने शायद ऐसे काम ऐसे किए हैं कि अब आपके लिए यहाँ पे आना या साबित करना कि भई मैं पढ़ने आ रहा हूँ, मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, वो मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ अभी अनफॉर्चुनेटली रहेगी। द गुड न्यूज़ इज़ कि ये हर यूनिवर्सिटी नहीं कर रही। तो येस, आपको लग रहा होगा कि यूनिवर्सिटी आपने मेन स्ट्रीम में देख भी लिए होंगे चैनल्स में कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे यूके में बिल्कुल ही बैन कर रहा है, ऐसा नहीं। कुछ यूनिवर्सिटी यूके में बैन कर रही हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको अभी भी एडमिशन्स दे रही हैं। अब आपको क्या करना है, 2 काम कर सकते हैं आप। पहला, खुद अगर आप में हिम्मत है, अकल है थोड़ी-सी, खुद से एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें, खुद से आइडेंटिफ़ाई करें यूनिवर्सिटीज़ को। चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं आज के ज़माने में तो यार, एआई से पूछें, क्लाउड से पूछें, वो आइडेंटिफ़ाई कर देगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटी जो है, वो आपको पाकिस्तानियों को एडमिशन दे रही है, कौन से नहीं। तो जो दे रही है, वहाँ तो एटलीस्ट अप्लाई करें। सेकंड चीज़, अगर इतनी मेहनत आप नहीं करना चाह रहे हैं, कोई भी रीज़न की वजह से, तो आप एजुकेशनल कंसल्टेंट्स को पकड़ें, पाकिस्तान में भी हैं, यूके में भी हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। बहुत से एजुकेशनल कंसल्टेंट तो अब तो आजकल तो पैसे भी नहीं लेते, नॉट बिकॉज़ कि वो बहुत ही बड़े लोग हैं, बहुत ही अल्लाह वाले बंदे हैं, इट्स जस्ट कि उनको कमीशन मिल रहा होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उस वजह से नहीं वो लेते। लेकिन एटलीस्ट ये कि वो आपकी हेल्प कर दें कि इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। तो ये चीज़ समझने की बात है कि हर यूके की यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने पाकिस्तान को बैन नहीं किया स्टूडेंट्स को, कुछ ने किया है। लेकिन कुछ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं अभी भी बैचलर्स में, मास्टर्स इन रिसर्च में, पीएचडी में एडमिशन ऑफ़र कर रही हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये ज़रूर किया है कि कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट कर दी हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। वो किस तरह करी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तक सुनने में आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यूनिवर्सिटी का नाम लूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ़ जनरली आपको बता रहा हूँ। लेकिन इट इज़ फॉर ट्रू, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि हम आपको एडमिशन तो दे देंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, लेकिन अब हम आपके पास कंडीशंस सख्त होंगी। क्या सख्त होंगी? पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपसे कहते थे कि 20-30% जो है एडवांस में हमें पैसे दें पाकिस्तान में रहते हुए। बाकी जो पैसे हैं, जो ट्यूशन फ़ीस है आपकी, वो यूके आके दे देगा इंस्टॉलमेंट में। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये कर रही हैं कि वो कह रही हैं कि हमें 40%, 50%, 60% समटाइम्स आप जो है पाकिस्तान में रहते-रहते एडवांस हमें दें, और फिर जब आप यूके आएँ विदिन 2-3 मंथ्स में फॉर एग्ज़ाम्पल आप सारी की सारी उस ईयर की फ़ीस जो है दें। तो इस तरह जो है काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस आई हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि स्पेशली एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि आप जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, अब वो और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन माँग रहे हैं, उसमें अच्छा खासा छांटी-वांटी हो रही है, उसमें अच्छा खासा आपसे पूछा जा रहा है कि भई अगर आपके बैंक के अंदर इतना पैसा आ रहा है, तो क्या ये आपका अपना पैसा है? अगर आपके मामू, ताया या आपके चाचा जो हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं? उसका रीज़न क्या है? एकदम इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई उनके अंदर कि वो आपको जो है आला तालीम के लिए बाहर भेज रहे हैं और पैसे भी फंड कर रहे हैं, तो वो जस्टिफिकेशन पूछ रहे हैं। अगेन, इसमें ये नहीं कह रहा कि अगर जस्ट बिकॉज़ आपके वालिद साहब ने, आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी दोस्त ने आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको एडमिशन नहीं देंगे या वीज़ा नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन इसमें आप पूछ-गछ जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो मेक श्योर करें कि जब आप होपफुली जब आपका लेट्स से आपका एडमिशन हो जाता है और आप जो है एम्बेसी में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ज़रा प्रॉपर रिसर्च करके जाएँ यार। वहाँ पे जाके आपसे सिंपल क्वेश्चन तो पूछेंगे ना कि भई आप जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, थोड़ा-सा बताओ तो यूनिवर्सिटी के बारे में क्या है? जो डिग्री कर रहे हो, उससे डिग्री में है क्या-क्या मॉड्यूल्स हैं? उससे क्या फ़ायदा होगा आपको आगे जाके लाइफ़ में ना? और इतना काम करने, जो इतनी मुहिम जो करने जा रहे हो, जंगें जीतने जा रहे हो बाहर, यूके आना चाह रहे हो, यहाँ पे बजट कैसे करोगे अपना? यहाँ पे अपने आप को सस्टेन कैसे करोगे फाइनेंशियली? तो इतना ये थोड़ी चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। तो बात अगेन आती है कि अगर मैं थोड़ा-सा समराइज़ करूँ, यूके में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अभी भी आने दिया जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैन कर रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने बैन नहीं किया है। मेजॉरिटी आने दे रही हैं, लेकिन अब वो कंडीशन ज़्यादा अप्लाई कर रही हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा डाल रही हैं। चाहे वो वीज़ा एंट्री के वक़्त पूछ-गछ हो कि ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं, या वो आपसे पूछेंगी कि भई इंस्टॉलमेंट जो है ना, हम आपसे ज़्यादा नहीं करेंगे, पैसे हम सबसे ज़्यादा लेंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें मास्टर्स और इन रिसर्च में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, पीएचडी में ले रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी है।
तो दैट इज़ गुड न्यूज़ कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स इन रिसर्च के आ रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी वो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी शायद इस तरह दें कि वो आपको कह लें कि फाइनेंशियल हम प्लानिंग आपकी प्रॉपर कर देंगे, आपके इंस्टॉलमेंट प्लान बना देंगे या थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में आपको मिल जाएगी। लेकिन जनरली स्पीकिंग यू हैव नो चॉइस यू नो। अब इसमें आप इल्ज़ाम किसी को भी दें, आप अपने पेरेंट्स को इल्ज़ाम दे सकते हैं कि हमें क्यों पाकिस्तान ने पैदा किया, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसे क्यों काम किए कि आज ये हुआ कि मुल्क में बच्चे सारे के सारे छोड़ के जाना चाह रहे हैं। आप यूके की गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दे सकते हैं, आप यूके की यूनिवर्सिटी को इल्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन वही है, क्वेश्चन तो फिर यही है ना कि इल्ज़ाम देने से क्या होगा? अगर इल्ज़ाम देने से मेरा और आपका कोई भला होता है फिर तो इट मेक्स मोर सेंस कि इल्ज़ाम दें। तो भला नहीं हो रहा तो इल्ज़ाम ना दें, बस जो रियलिटी है उसको आप फेस करें, उसको एक्सेप्ट करें। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं ना, थिंग्स गेट बेटर एट यू। शुरू-शुरू में होगा यार कि चीज़ें नहीं बेहतर हो रही, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो एटलीस्ट एंग्ज़ायटी उस तरह की नहीं होती है। और फिर अल्लाह ताला भी कुरान शरीफ में कहता है यार कि मैंने तुम्हारा नसीब जो है ना ऑलरेडी बना दिया है। तो जो एक कहावत है ना कि ज़िंदगी के अंदर जो है नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता आपको, तो दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। तो जो जिसका नसीब है उसको तो वो तो मिलता रहेगा। तो इस पे हमारा बिलीफ होना चाहिए, अल्लाह पे बिलीफ होना चाहिए। एंड कंटिन्यूअसली आप अप्लाई करते रहें। अगर आपको रिजेक्शन आ रही है दैट्स फाइन, अगर अभी आ रही है ना कंटिन्यूअसली करेंगे। मेक श्योर करें अगर रिजेक्शंस आ रही हैं आपकी तो क्यों आ रही हैं, उसके रीजंस क्या हैं। मेक श्योर करें उन रीजंस को रिजॉल्व करें, फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं यूके में एडमिशन लेने के। बाकी बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट नाउ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मेरी जो यूट्यूब की वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट्स हैं वहाँ पे भी कमेंट्स दे सकते हैं। तो इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड होपफुली आई विल सी यू सून। बाय बाय।